सर ऐसा नहीं है कि जूम पर लोग कम आते हैं। अभी देखिए, हम जो काम कर रहे हैं, मेरी जो प्लान प्रेजेंटेशंस होती हैं, जो हम ट्रेनिंग ले रहे हैं, सब जूम के माध्यम से ही ले रहे हैं। और जूम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो गैदरिंग्स हो रही हैं, 100 150 200 200 लोग एक साथ मीटिंग अटेंड कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि कम लोग आते हैं। बात वही है कि हम कम लोगों से बात करते हैं तब कम लोग आते हैं। हाँ, ये प्रॉब्लम जरूर है कि बहुत सारे लोगों का भी अभी तक जूम एप्लीकेशन चलाना नहीं आता है, लेकिन ये तो टेम्परेरी प्रॉब्लम है ना, ये परमानेंट प्रॉब्लम थोड़ी है। तो इसके अंदर क्या है कि ऐसा नहीं है कि इसमें जूम एप्लीकेशन में लोग कम आते हैं, ऐसा नहीं है। लोग तो ज्यादा आते हैं, लेकिन हम ही कम लोगों से बात कर रहे होते हैं, तब कम लोग आ रहे होते हैं। ठीक है ना। आप देखिए जूम के कितने फायदे हैं। आप देखिए, एक आदमी को पहले जब हम सेमिनार हॉल में बुलाते थे, व्यक्ति आता था, जाता था। कई कई लोगों के वेन्यूज तो 8 8 10 10 किलोमीटर दूर हुआ करते थे। आप देखिए आज की डेट में कितना अच्छा हो गया है कि आदमी घर से बैठे बैठे ही मीटिंग अटेंड कर सकता है। तो आपको पता भी तो चल गया ना कि आज की डेट में कौन सीरियस है, कौन सीरियस नहीं है। तो जो आदमी घर में बैठकर भी मीटिंग अटेंड नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे आदमी के ऊपर एनर्जी लगानी क्यों है। आप सोचिए इस चीज को। टेक्नोलॉजी ने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बहुत ज्यादा आसान बना दिया है, लेकिन हमें क्या है, थोड़े बहुत कुछ ऐसे पुराने फंडे हैं जिनको हमें छोड़ना पड़ेगा। जब तक हम पुराने फंडों को छोड़ेंगे नहीं, तब तक हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। ठीक है ना। तो पुराने फंडे क्या है हमको छोड़ने जो पड़ेंगे, कि लिमिटेड इन्विटेशन करते थे पहले लोग, है ना। पहले लोग क्या था, लिमिटेड इन्विटेशन करते थे। आप पहले जितना इन्विटेशन करते थे, आप उसके आगे एक जीरो और लगा दो। अगर आज की डेट में आपको सर्वाइव करना है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो पहले आप जितने इन्विटेशन करते थे उसके आगे आप एक जीरो और लगा दो। अगर आप सीनियर लीडर हैं, अगर आपकी टीम थोड़ा सा बड़ी हो गई है अभी आज की डेट में, तो आपने जितने इन्विटेशंस करे थे अपनी टीम को, जब आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, 10 गुना ज्यादा इन्विटेशंस करने के लिए बोलिए। क्योंकि आज की डेट में ज्यादा लोगों से बात करना मुश्किल नहीं है, ज्यादा लोगों से बात करना आसान हो चुका है। फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से बहुत सारे ढेर सारे लोगों के कॉन्टैक्ट्स आपको मिलते हैं। आज की डेट में बिल्कुल भी जरूरी नहीं रह गया है कि आप अपने लोकल एरिया के अंदर ही नेटवर्क बिल्ड करें। इंडिया के किसी भी कोने से आप, किसी भी कोने के व्यक्ति से आप बात कर सकते हैं। इंडिया के किसी भी कोने के व्यक्ति को आप इनवाइट कर सकते हैं। ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से आप उन्हें प्लान प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं। ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से आप उनका फॉलोअप कर सकते हैं। ऑनलाइन जूम मीटिंग के माध्यम से आप उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं। आज कितनी फैसिलिटीज बढ़ गई हैं। खुल के काम करो ना, खुल के काम करो। 2 लोगों को, 4 लोगों को, 8 10 लोगों को इनवाइट करने से क्या होगा, ज्यादा लोगों को इनवाइट करो। ठीक है। फेसबुक के माध्यम से आपको इतने सारे लोग मिलेंगे, कितने सारे लोग होते हैं, जितने भी एमएलएम लीडर्स होते हैं, सब अपने प्रोफाइल में ये कहीं ना कहीं हिंट दे ही देते हैं कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करता हूँ। हर एक नेटवर्क मार्केटिंग करने वाले आदमी का प्रोफाइल देखोगे, उसके प्रोफाइल में आपको हिंट मिल जाएगी कि हाँ ये नेटवर्क मार्केटिंग करता है, कौन सी कंपनी करता है, क्या कंपनी करता है, ये पता चल जाएगा आपको। काफी हद तक तो ये भी पता चल जाएगा कि ये बिगिनर्स लेवल पर है या ये बड़े लेवल का लीडर है। तो आप उस तरीके से उनसे बात कर सकते हैं आज की डेट में। समझ में आ गया ना। तो आज की डेट में इन्विटेशन करना, कॉन्टैक्टिंग करना, प्रोस्पेक्टिंग करना आसान हो चुका है। ठीक है। अगर आपकी कंपनी का इनकम प्लान कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि जहां पर जितने भी लोग रजिस्टर कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप रजिस्ट्रेशन करवाते रहो। रजिस्ट्रेशन एक बार आदमी ने कर लिया तो उसके बाद आप उनसे क्या बात कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट रखता है। एक बार आदमी ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, आपने उनको लिंक सेंड कर दिया, सामने वाले ने रजिस्ट्रेशन कर लिया, तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप उनसे क्या बात कर रहे हो, कॉलिंग। आपको फिर उनसे कॉलिंग पे बात करना, कनेक्ट होना जरूरी है। उनको रजिस्ट्रेशन के बाद ट्रेनिंग में बैठाना जरूरी है। जब तक आप उनको रजिस्ट्रेशन करने के बाद ट्रेनिंग में नहीं बैठाएंगे या किसी अपलाइन से उनकी बातचीत नहीं करवाएंगे, तब तक आईडीज एक्टिवेट नहीं होंगी। आप ये मत सोचिए कि आईडीज अपने आप एक्टिवेट हो जाएंगी। अपने आप रजिस्ट्रेशन करना आसान है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कहीं भी रजिस्ट्रेशन कर लो, है ना। तो रजिस्ट्रेशन तो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन करने में आदमी का थोड़ी कुछ जाता है, एक्टिवेशन करवाने में उसकी जेब से पैसा जा रहा है। तो एक्टिवेशन आदमी अपने आप करेगा नहीं, चाहे आपका कोई खास से खास दोस्त, आपका खास भाई, आपका सगा भाई भी क्यों नहीं होगा, वो आपका जो रजिस्ट्रेशन तो कर लेगा, लेकिन आईडी एक्टिवेट अपने आप नहीं करेगा। तो आईडी एक्टिवेट करने के लिए आपको उस व्यक्ति को जैसे रजिस्ट्रेशन किया उसके बाद ट्रेनिंग में डाल दो, अपलाइन से बात करा दो, खुद उनसे डेट ले लो ना उसी समय कि सर आपका रजिस्ट्रेशन हो गया है, आप कौन सी डेट तक अपना एक्टिवेशन करवा लेंगे, आप कल अपना एक्टिवेशन करवा लेंगे सर। तो बोलेगा नहीं सर कल नहीं हो पाएगा, पैसे नहीं है मेरे पास। तो सर परसों, बोलेगा नहीं सर परसों भी नहीं हो पाएगा। बोला सर कितना दिन लग जाएंगे, 1 हफ्ता। आदमी ने 1 हफ्ता बोला तो 1 हफ्ते के बाद आज की डेट से 7 दिन काउंट कर लो। आज कितनी डेट है, आज 20 तारीख है। बोला सर 27 तारीख को डन कर लूं। बोला सर 27 को डन कर लो। तो 27 को डेट फिक्स कर लो। समझ में आ गया ना। आईडी अपने आप एक्टिवेट कभी नहीं होगी, आईडी एक्टिवेट करवानी पड़ेगी। भैंस दूध कभी नहीं देगी। आप कितनी भैंसे खरीद लो, एक आदमी है उसने 200 भैंसे खरीद के रख ली, कितना दूध देंगी वो 200 भैंसे, बताओ कितना लीटर दूध देंगी 200 भैंसे, 1 लीटर भी नहीं देंगी। 5000 भैंसे खरीद के रख ली, कितना दूध देंगी वो 5000 भैंसे, 1 लीटर भी नहीं देंगी। भैंस दूध देती नहीं है, भैंस का दूध निकालना पड़ता है।
समझ में आया? तो आईडी एक्टिवेट करेगा नहीं आदमी, आईडी एक्टिवेट करवाना पड़ेगा, एंड दैट्स द स्किल जो अभी आपको सीखने की जरूरत है इस समय, ठीक है ना? आप वो स्किल सीख लीजिए। आईडी एक्टिवेट करवाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम होता है, करते करते आ जाएगा। आपको हैबिट डालनी पड़ेगी लोगों से बात करने की, ठीक है? चलिए, सर कहते हैं कि सर राइट कंपनी कैसे चेक करें? देखिए सभी कंपनीज अच्छी हैं, अपने अपने जगह पे सभी कंपनीज अच्छी हैं। राइट या रॉन्ग का मैटर नहीं है, ये आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है कि आपका दिल किस कंपनी में लग जाता है, ठीक है ना? जिस कंपनी से आपका हार्ट कनेक्टेड हो जाएगा वही कंपनी आपके लिए राइट है। किसी का हार्ट आरसीएम के साथ कनेक्टेड हो जाता है, किसी का हार्ट सेफ शॉप के साथ कनेक्टेड हो जाता है, किसी का हार्ट आईएमसी के साथ कनेक्टेड हो जाता है। तो जिसका हार्ट जिस कंपनी के साथ कनेक्टेड हो गया उसके लिए वो कंपनी सही है। अब किसी व्यक्ति को लगता है कि भाई आईएमसी कंपनी बहुत अच्छी है, अच्छा टर्नओवर है, अच्छे प्रोडक्ट्स है, अच्छा जो है उसका चल रहा है काम, उसमें कनेक्टेड हो गए, किसी कोई वेस्टीज में कनेक्टेड हो गए, ठीक है ना? तो आपके लिए राइट कंपनी वो है जो जिसमें आपका हार्ट कनेक्टेड हो गया। राइट कंपनी कोई नहीं है, ठीक है ना? आपके लिए राइट कंपनी कौन सी है ये क्वेश्चन होना चाहिए आपका। तो आपके लिए राइट कंपनी वो है जिसमें आपका दिल लग गया, ठीक है ना? जहां दिल ही नहीं लगे, वो प्लान कितना ही अच्छा हो, प्रोडक्ट कितना ही अच्छा हो, कंपनी का प्रोफाइल कितना ही अच्छा हो, दिल नहीं लग रहा उसमें, तो सक्सेस होंगे आप? नहीं होंगे। समझ में आ गया? चलिए, बहुत अच्छा सवाल किया सर आपने कि टीम में कैसा कल्चर हम डेवलप करें कि उसमें अच्छा डुप्लीकेशन हो। सबसे पहले तो सर अपनी टीम के अंदर रेगुलर ट्रेनिंग का कल्चर डेवलप करें, ठीक है? रेगुलर ट्रेनिंग का कल्चर डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है? पहला। दूसरा कल्चर अकाउंटेबिलिटी, अपनी टीम के अंदर अकाउंटेबिलिटी का कल्चर डेवलप करें ताकि हर इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी को समझे। रोल असाइन करना जरूरी है, हर किसी व्यक्ति को, आपकी टीम के लोगों को अपने उनका रोल बताना जरूरी है कि भाई आपका रोल ये है। आप अकेले बिजनेस नहीं कर रहे हो यहाँ पर, हम सारी की हम एक टीम प्लेयर की तरह, एक टीम की तरह यहाँ पर काम कर रहे हैं। बताओ उनको कि आप अकेले काम नहीं कर रहे हो यहाँ पर, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं। और जब बात टीम की होती है ना, जब बात टीम की होती है तो टीम के अंदर हर व्यक्ति का अपना अपना रोल होता है। तो उनको बताइए कि आपका रोल क्या है और आपने दिन भर के अंदर क्या काम करना है, और ये जो काम आप करेंगे दिन भर के अंदर आप किसको रिपोर्ट करेंगे, ये पूरा एक सिस्टम डेवलप कीजिए, ठीक है ना? रीपर्चेजिंग के लिए कुछ हैबिट्स, कुछ मेथड्स डेवलप कीजिए अपनी टीम के अंदर। तो ये जब हैबिट्स और मेथड्स जब आप जितना ज्यादा अपनी टीम के अंदर डेवलप करेंगे उतना ज्यादा अच्छा डुप्लीकेशन होगा, ठीक है ना? छोटी से छोटी बात के लिए कमांड अपने हाथ में रखने की कोशिश कीजिए, छोटी से छोटी बात को कंट्रोल करने की कोशिश कीजिए, तब आपका बिजनेस अच्छे तरीके से डुप्लीकेट होगा, ठीक है? सर मैं अपने कॉन्फिडेंस को कैसे बढ़ाऊं? कॉन्फिडेंस सर, आपके जो डर होता है ना उसका सामना करने से कॉन्फिडेंस बढ़ता है सर। जीवन में एक बात याद रखना कि कोई भी डर, बड़े से बड़ा डर क्यों नहीं है, वो आपको एक ही बार डरा सकता है, दोबारा नहीं डरा सकता। एक बार आपने किसी डर के ऊपर जीत हासिल कर ली तो आप जीवन में कभी भी वो डर दोबारा उभर के सामने नहीं आएगा। आप एक बार जीत गए उसके ऊपर। साइकिल जब हम चलाना सीखते हैं तो साइकिल से गिरने का डर होता है ना, ठीक है? लेकिन एक बार गिरा, दो बार गिरा, तीन बार गिरा, गिरते गिरते गिरने का डर खत्म हो गया। और उसके बाद क्या होता है? उसके बाद आदमी एक पहिए पे भी साइकिल चला लेता है, हैंडल छोड़ के भी साइकिल चला लेता है, और कुछ तो ऐसे कलाकार हैं जो रिवर्स में भी साइकिल चला लेते हैं। एक्सपर्टीज आ जाता है उसके बाद। एक बॉक्सर होता है, बॉक्सर। एक आम आदमी के नाक पे मुक्का पड़ जाए क्या होगा? हो सकता है 15 मिनट के लिए बेहोश हो जाए। लेकिन एक बॉक्सर इतने मुक्के खा लेता है, इतने मुक्के खा लेता है कि मुक्के खाने का डर उसके अंदर खत्म हो जाता है। जिसके अंदर मुक्के खाने का डर खत्म हो जाएगा वही मुक्के मार पाएगा, ठीक है ना? अगर तुझे जीने का शौक है ना तो मरने के लिए तैयार हो जा। समझ में आ गया ये बात? मतलब तुझे करके बोला तो मैंने आपको तुझे करके नहीं बोला, इट्स जस्ट अ डायलॉग, ठीक है ना? कि अगर जीने का शौक है तो मरने को तैयार हो जाओ। जो मरने के लिए रेडी नहीं है, जो मरने से डर रहा है ना, वो कभी जी नहीं पाता। समझ में आ गया? तो अपना कॉन्फिडेंस, अपने डर से भिड़ने से आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। जितना ज्यादा, आम इंसान के जीवन में 4, 5, 8, 10 से ज्यादा डर नहीं है। आप अपने डर की लिस्ट बनाना शुरू करो, ज्यादातर लोगों के 10 भी नहीं निकलेंगे, और उन्हीं पे जीत हासिल करनी है। और उसके बाद आप योद्धा बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? योद्धा बन जाते हैं। और योद्धा के आगे दुनिया झुकती है फिर।